अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मौजूदा वक्त में एक बहस तूल पकड़ रही है कि ताजमहल कभी कोई मंदिर था या एक मकबरा ही है। आइए आज की सीढ़ियों में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका मालिक है कौन और किसकी है ये ज़मीन। दोस्तों, दरअसल जिस ज़मीन पर ताजमहल बना है वो अकबर के मशहूर सेनापति राजा मान सिंह की ज़मीन थी। जब मुमताज़ की मौत हुई तो उस समय राजा मान सिंह के पोते राजा जयसिंह उस जमीन के मालिक थे। हालांकि तब शाहजहां या राजा जयसिंह ने ये सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब ताजमहल की तामीर से जुड़ी अफवाहों के लिए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। शुक्र है कि मुगल हुकूमत की नौकरशाही अपना काम बखूबी करती थी। उस दौर में उनके द्वारा हजारों दस्तावेज तैयार और महफूज किए गए थे। हालांकि एक लंबा अरसा बीत जाने की वजह से उसमें से कई दस्तावेज अब मौजूद नहीं, लेकिन कुछ दस्तावेज अब भी मौजूद हैं। शाहजहां के दौर में ही कुछ ऐसी किताबें लिखी गई जिसमें उस दौर के हर चीज को बड़ी तफसील के साथ दर्ज किया गया था। शाहजहां के दौर हुकूमत में कई दरबारी तारीखें भी लिखी गई। वो थी काज़वीनी की पासानामा, अब्दुल हमीद लाहौरी का पासानामा और मोहम्मद साहिल कानबो का शाहजहांनामा। ये किताबें शाहजहां की हुक्मरानी, इंतजामिया, फतूहात और उनकी इमारतों के बारे में मालूमात हासिल करने का एक अहम जरिया है। 19वीं और 20वीं सदियों में कई ऐसी तहरीरें सामने आई जिनमें कुछ अफवाहों को दर्ज किया गया था। शाहजहां के दौर से लेकर मुगलों की सुल्तनत खत्म होने तक किसी दस्तावेजों में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। उस जमाने की तहरीरों में उस मकबरे का हवाला दिया गया है जो शाहजहां ने अपनी मलिका मुमताज महल के लिए तामीर करवाया था, जिसे रोज़ा मुनव्वरा या रोशन मकबरा कहा जाता है। W.E. बिगली और Z.A. देसाई ने मुख्तलिफ सोर्सेज का हवाला देते हुए अपनी किताब ताजमहल द एलुमेंट टॉम में लिखा है कि ताजमहल जिस जमीन पर तामीर किया गया था वहाँ राजा जयसिंह की हवेली थी, लेकिन उस जमीन पर कोई मजहबी इमारत का जिक्र नहीं, जैसे कि कोई मंदिर या किसी भी किस्म की मूर्ति। अंग्रेजी अखबार रहनुमा के मुताबिक राजा जयसिंह से ये जमीन शाहजहां ने ले ली जिस पर उन्होंने ताजमहल बनवाने का फैसला किया। उन्होंने इस जमीन और हवेली के बदले उन्हें उससे बड़ी हवेली दी। कई तारीखी किताबों में 4 हवेलियों का जिक्र मिलता है जो राजा जयसिंह को ताजमहल की जमीन के बदले में दी गई थी। दोस्तों, तेजो मोहालिये वाली बात साल 1989 में इतिहासकार P.N. ओक की किताब ट्रू स्टोरी ऑफ ताजमहल में छपी थी, जिसमें ताजमहल को शिव मंदिर या राजपुताना महल बताते हुए शाहजहां द्वारा कब्जा कर मकबरे में बदलने के बारे में लिखा गया था। ये लिखी हुई बात सिवाय खुराफात से कुछ नहीं है। कौन है P.N. ओक? साल 1917 में इंदौर में पैदा होने वाले P.N. ओक का पूरा नाम पुरुषोत्तम नागेश ओक है। P.N. ओक के अनुसार जिन कमरों में मंदिर के बाकियात को छुपाया गया है उन्हें सील कर दिया गया है और इनका दावा है कि 22 कमरों में राज छिपे हुए हैं। दोस्तों, मुख्य गुंबद के नीचे प्लेटफार्म को चमेली फर्श कहा जाता है। नीचे 22 कमरे हैं जिनको खुलवाने की मांग की जा रही है। वहीं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जुड़े पुराने अधिकारी इसको सही नहीं मानते। उनके मुताबिक ये कमरे नहीं सिर्फ मेहराबे हैं, वहाँ कुछ होने का मतलब ही नहीं है। दोस्तों, सोचने की बात है, अगर ताजमहल में P.N. ओक के अनुसार जिन कमरों में मूल मंदिर के बाकियात को छुपाया गया है और उनका मानना है उन्हें सील कर दिया गया है, अगर ऐसा होता तो क्या शाहजहां को उसको वहां से हटाने से कोई रोक सकता था? या शाहजहां के बाद उनके बेटे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने हुकूमत की, जिनको आज जमाना कट्टरवादी के नाम से जानता है? अगर ऐसा कुछ भी होता तो क्या उनको इसको छुपाने की जरूरत पड़ती या उन्हें कोई रोक सकता था? कमरों में छिपे मूल मंदिर के अवशेषों को निकाल फेंकने में या ऐसा करने में उन्हें किसी का खौफ हो सकता था? ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन आज समाज में कुछ नफरती गोबर भक्त देश को तोड़ने में और आपस में लड़वाने में, आपसी भाईचारा खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।